नमस्कार साथियों, विजय क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे, जो हम राजनीति विज्ञान पढ़ रहे थे उसमें आज जो भारत का संविधान है, तो उस संविधान में एक नया टॉपिक है मूल कर्तव्य। उन्हीं के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में जो नीति निर्देशक था, तो मौलिक अधिकार, इन सभी के बारे में जान चुके हैं। तो आज मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य की बात करें तो जैसे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार एक मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर हम कह सकते हैं संविधान की तरफ से एक नागरिकों को प्राप्त है। उसी प्रकार जो मूल अधिकार, वही बात करें नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व है कि वो जो मतलब राज्य को एक प्रावधान किया गया है कि उनके लिए, लोगों के लिए ये करना है। उसी प्रकार मूल कर्तव्य जो हम पब्लिक है, जो लोग हैं, उनको उनके कुछ मूल कर्तव्य, उनको कुछ चीज़ों का पालन करना, उन्हीं को लेकर मूल कर्तव्य की बात की गई थी। लेकिन बात करें तो इसका पहले संविधान में कोई प्रकार से उल्लेख नहीं था। मतलब मूल कर्तव्यों की बात करें तो संविधान में कोई उल्लेख नहीं था इसका। तो अब हम बात करते हैं मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य जोड़ने की सबसे पहली जो बात की गई थी, मूल कर्तव्य जो मूल कर्तव्य जोड़ने की संविधान में सबसे पहले बात की गई थी, तो ये संविधान में तो जोड़े नहीं गए थे, लेकिन इनको बाद में जोड़ा गया था। तो सबसे पहले 1975 में एक सरदार सरवण सिंह समिति, सरदार सरवण सिंह समिति, 1975 की सरदार सरवण सिंह समिति, इसने क्या है कि संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य या 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की बात कही। 8 मौलिक या मूल कर्तव्य जोड़ने की बात कही। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन। इस 42वें संविधान संशोधन 1976 में होता है। इसके द्वारा संविधान में टोटल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने कर्तव्य जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान अपने यहाँ पे 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, और ये जोड़े गए भाग, इनके लिए एक भाग भी जोड़ा गया, भाग 4A। हिंदी में हम क्या कह सकते हैं और इंग्लिश में ए लिखा हुआ आता है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। भाग 1 के भी अनुच्छेद 51A में, भाग 4A के भी अनुच्छेद 51A में ये कर्तव्य जोड़े गए। फिर उसके बाद में एक 86वां संविधान संशोधन होता है। 86वां संविधान संशोधन 86 संविधान संशोधन 2002। इसके द्वारा क्या होता है कि 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य, 11वां मूल या मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो टोटल मूल कर्तव्य की संख्या कितनी होगी? 11। 10 + 1 11। तो टोटल 11 मूल कर्तव्य है हमारे संविधान में। पहले संविधान में नहीं था, लेकिन इनको संशोधन करके जोड़ा गया था। इस प्रकार टोटल 11 मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य। अब उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से कर्तव्य, मतलब उनको क्या है कि हमारे मतलब एक तरह से देश के लिए, मतलब देश की भावना जग सके, इसलिए ये मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो हम बात करते हैं पहला मूल कर्तव्य। पहला मूल कर्तव्य क्या है कि संविधान का, जो भारत का संविधान है, संविधान का पालन करे। मतलब प्रत्येक व्यक्ति का एक दायित्व है कि वो संविधान का पालन करे, और जो संविधान को प्रेरित करने वाली, मतलब उनकी संस्था हुई, क्या फिर कह सकते हैं कि राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। मतलब संविधान पहला अनुच्छेद है, या पहला जो सब ये कर्तव्य है, मूल कर्तव्य,
इस पहले मूल कर्तव्य में कहा गया कि जो मतलब प्रत्येक नागरिक का या भारत के सभी लोगों का कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और साथ में संस्थाओं जो भी उसकी मतलब संस्थाएं हैं और राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान आदि का आदर करे। ठीक है। एक दूसरा मूल कर्तव्य क्या? तो दूसरा मूल कर्तव्य है कि जो जो देश की स्वतंत्रता के लिए जो प्रेरित करने वाले राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उन सभी को एक दिल में जगाए रखे। मतलब कह सकते हैं देश की स्वतंत्रता के लिए देश की स्वतंत्रता को ऐसे लिख सकते हैं, देश की स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले आस्था को कह सकते हैं हृदय में संजोए रखे। तो देश के जो स्वतंत्रता से जुड़े जो भी है उन सभी को प्रेरित करने वाले आस्थाओं को हृदय में संजोए रखे। तो दूसरा मौलिक कर्तव्य। अब हम बात करते हैं तीसरा मौलिक कर्तव्य। तो तीसरा मौलिक कर्तव्य की बात करें तो तीसरा मौलिक कर्तव्य में क्या है? तो हम जैसे कह सकते हैं एक यूनिटी, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जैसे देश की प्रभुता, एकता एंड अखंडता, देश की प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। ठीक है। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य 4 के बारे में। मौलिक कर्तव्य 4 की बात करें तो मौलिक कर्तव्य 4 में क्या है कि मतलब देश की रक्षा करना, देश के हितों की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, साथ में आह्वान किया जाने पर, अगर कभी जरूरत पड़ जाए, आह्वान किए जाने पर मतलब देश सेवा में भागीदारी निभाना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारे देश में कई बहुत बड़ा संकट आ जाता है, जैसे फिर उस टाइम सेना की जरूरत पड़ जाए तो उस टाइम मतलब कभी भी कोई भी मतलब देश की तरह सेवा के लिए किसी भी व्यक्ति को बुलाया जा सकता है, तो आह्वान किया जाता है। तो उसको उसका कर्तव्य है एक व्यक्ति का कि वो अपने देश की रक्षा करे। ठीक है। 5 है कि जो देश के सभी जो लोग हैं, मतलब 5वां मौलिक कर्तव्य कि देश के सभी लोग हैं उनमें समरसता एंड भारतत्व, मतलब एक भाईचारे और समरसता मतलब समरसता की भावना उनमें बनाए रखना, मतलब उनमें समरसता और भारतत्व की भावना बनी रहे, उसको बने रखा। और साथ में ऐसे जैसे एक मान लो कुछ आधार ऐसे, जैसे मान लो धर्म शिक्षा और जो वर्ग या जाति को लेकर जो कुछ मतलब एक अंतर पैदा हो रहे, वो सभी इससे एक तरह से परे रहेंगे। और साथ में ऐसे भी कह सकते हैं कि मतलब राज्य या फिर कोई भी व्यक्ति उन सभी का विरोध करे जो महिलाओं को समानता देने से अगर विरोध करते हैं, कोई भी ऐसा नियम है तो उसका भी विरोध, उसके खिलाफ भी जाना इसमें एक मतलब शामिल किया गया है। अब हम जानते हैं छठा मौलिक कर्तव्य। छठा मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं जो देश की सामाजिक संस्कृति है ना, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना। सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना और उसको बनाए रखना है, उसको महत्व समझना और उसकी रक्षा करना इसमें शामिल है। तो ये 6 मौलिक कर्तव्य थे। अब अपना अगला 7वां मौलिक कर्तव्य जानते हैं। मौलिक कर्तव्य 7,
इस कर्तव्य में बात करें तो जो पर्यावरण के बारे में बात की, जो पर्यावरण से रिलेटेड जो भी है, जैसे वन, झील, नदी, वन्य जीव, जो भी पर्यावरण से रिलेटेड, ऐसे कह सकते हैं कि पर्यावरण पर्यावरण मतलब एक जो भारत देश का पर्यावरण, उसकी रक्षा करना एंड संवर्धन करना, उसकी रक्षा करना, उस और देश और उसका संवर्धन करना, और जो जीव है मतलब कह सकते हैं मतलब जीवों के प्रति मतलब एक दया भाव रखना। 8वां मौलिक कर्तव्य, इसमें क्या कहेगा कि मानव, जैसे इसमें कह सकते हो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावादी एंड ज्ञानार्जन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावादी और ज्ञानार्जन जैसे सुधार करना और उन्हें बनाए रखना। अब हम बात करते हैं, अगला है 9वां मौलिक कर्तव्य। 9वें मौलिक कर्तव्य की बात करें तो इसमें क्या कहा गया कि जो इंडियन प्रॉपर्टी है, मतलब जो सार्वजनिक, ऐसे कह सकते हैं सार्वजनिक स्थलों और मतलब जो भी सार्वजनिक चीजें हैं, उन सभी का सम्मान करना और उन सभी को मतलब एक सुरक्षित रखना और उनकी रक्षा करना, ये 10वां मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य 10, नंबर 10। इसमें जो सामूहिक रूप से मतलब व्यक्तिगत या सामूहिक कह सकते हैं, सामूहिक रूप से जो गतिविधियां होती है, उन गतिविधियों में भाग ले, एक उत्कर्ष रूप से भाग लेना, ताकि देश का सतत विकास हो सके। मतलब देश का सतत विकास हो, जैसे कहते हैं कि हमारे आज के जो खेल खिलाड़ी है, उनको भी मतलब एक इसी अनुच्छेद के आते हैं कि वो जो मतलब देश के मतलब भविष्य बनाने में या फिर देश को आगे बढ़ाने में भाग लेते हैं, खेल जैसे खिलाड़ी हुए या फिर और भी कोई ऐसा जो अपने देश का नाम रोशन करे, तो वो जो सामूहिक रूप की गतिविधियाँ, उन गतिविधियों में इसको शामिल किया गया है। एक है हमारा आखिरी अनुच्छेद 11वां, आखिरी कर्तव्य 11वां। तो 11वें कर्तव्य की बात करें तो इसमें क्या है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, सॉरी 6 माह से 4 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उन सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मिले, उनको सभी को प्राथमिक शिक्षा मिले। और ये प्राथमिक शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी उनके माँ बाप की रहेगी, मतलब वो माता पिता को है कि वो अपने बच्चों को मतलब प्राथमिक शिक्षा दिलाए। ये 11 अनुच्छेद, और 11 अनुच्छेद 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अब ये तो हमारे टोटल 11 अनुच्छेद। अब इन 11 अनुच्छेद के अलावा हम कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं जो मौलिक कर्तव्य से जुड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में हमारी क्लास यहीं पे खत्म होगी, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ मौलिक कर्तव्य ध्यान रखना। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं कि इन मौलिक कर्तव्यों को याद करने की मैं एक आपको छोटी सी थोड़ा ट्रिक भी बता दूंगा, थोड़ा आप ध्यान रखना इसका। मौलिक कर्तव्यों को लेकर एक समिति बनी थी, बर्मा समिति। अब बर्मा समिति, इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष थे जगदीश चंद्र वर्मा। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मौलिक कर्तव्यों को एक बढ़ावा देने के लिए क्या कहा कि इन्होंने कहा एक तो मौलिक कर्तव्य जो मूल कर्तव्य दिवस मनाया जाना चाहिए। मूल कर्तव्य दिवस मनाया जाए, जो कब होगा, 3 जनवरी को। और दूसरी बात की कि जो शिक्षण संस्थान है या जो शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में और प्रशिक्षण शिक्षक हो, जो प्रशिक्षक है, उनके शिक्षण उनके पाठ्यक्रम में इन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाए। सातवीं जो सार्वजनिक स्थल है, कार्यालय है, इन सभी के सूचना पट पर भी मौलिक कर्तव्यों को मतलब उल्लेख किया जाए, उन मौलिक कर्तव्यों का वहाँ पर भी उल्लेख किया जाए।
तो इस वर्मा समिति ने कुछ ये मतलब यहाँ पे अपने स्टेटमेंट दिए थे कि भाई ये सुविधा और होनी चाहिए मौलिक कर्तव्य, और साथ ही मौलिक कर्तव्य, ये जो मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य इन मतलब इनको टीवी चैनल हुए इन सभी पे प्रसारित करने का भी प्रावधान किया था कि उन सभी पे प्रसारित किया जाए, और समाचार पत्रों के द्वारा भी मौलिक कर्तव्यों को एक नया रूप दिया जाए। मौलिक कर्तव्य हर व्यक्ति का मतलब एक कर्तव्य है, तो उसको जानने का पूरा हक है और वो उनका पालन करे, उसका भी उसको पूरी जिम्मेदारी है। तो इसी के लिए वर्मा समिति ने यहाँ पे अपनी जानकारी दी थी। एक व्यक्ति हुए थे आरसी लाहौटी, एक व्यक्ति हुए थे, इनका थोड़ा स्टेटमेंट आप ध्यान रखना। इन्होंने मौलिक कर्तव्यों को क्या बताया, एक मर्द बताया, या फिर इन्होंने कहा कि 100 पीस है मौलिक कर्तव्य, एक 100 पीस है, मतलब एक मतलब सिर्फ दिखावा के मौलिक कर्तव्य। तो ये था, आज हमने मौलिक कर्तव्य के बारे में बात की। एक थोड़ा सी इनको ध्यान रखने के लिए मैं एक आपको थोड़ा सी मतलब इसको याद कैसे रखना है, मतलब कौन से कर्तव्य है, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो बहुत बड़ी बड़ी लाइनों में लिखे हुए हैं। तो इनको कुछ वर्ड है उनको पकड़ के मैं आपको इनको बता देता हूँ कि अब तो हम थोड़ा सा इनको बात कर लेते हैं, थोड़ा याद करने की, मतलब मौलिक कर्तव्य को हम याद कैसे कर सकते हैं इसी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जैसे पहला जो मौलिक कर्तव्य उसमें क्या दिया गया है, पहले मौलिक कर्तव्य मतलब वो संविधान का पालन करें। तो हम संविधान मतलब हमारा संविधान कब बना था, जब देश आज़ादी के चरम पर था, मतलब देश जब आज़ाद हो चुका था तभी तो हमारा संविधान बना था। तो हमें ये ध्यान रखना है उसमें, पहले मौलिक कर्तव्य के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि भाई जब आज़ाद हुआ, ऐसे मतलब आज़ाद हुआ, ऐसे ध्यान रख सकते हो। जो दूसरे मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया कि जो स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले जो आंदोलन थे उन सभी को मतलब दिल में संजोए रखना, मतलब जो भी भावनाएं थी स्वतंत्रता की उन सभी को। तो जो स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन वगैरह हुए थे उन सब में अग्रणी भूमिका किसने निभाई थी, गांधी जी ने। गांधी जी को हम क्या बोलते हैं, बापू। तो बापू बी से ए से आज़ाद, जब आज़ाद हुआ तो संविधान बना, तो संविधान के बारे में बात की गई है। पहले मौलिक कर्तव्य संविधान के मतलब रक्षा करना, उनको आदर करना, पालन करना। वही बात करें तो सेकंड में क्या बात की गई, जो स्वतंत्रता से जुड़े आंदोलन वगैरह, राष्ट्रीय भावनाएं, उन सभी को जो प्रेरित करने वाली राष्ट्रीय भावना उन सभी को दिल में संजोए रखना। तो जो राष्ट्रीय भावनाएं मतलब राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह हुए उन सभी अग्रणी भूमिका किसने निभाई, बापू ने, मतलब बी से बापू। एक तीसरा मौलिक कर्तव्य हमारा मौलिक कर्तव्य 3, इसमें क्या कहा गया कि जो एकता, अखंडता, प्रभुता, इन सभी को, एकता को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी से मतलब सी से कम्युनिटी, ABC ध्यान रख रहे हैं, इस प्रकार बन रहा है, ठीक। उसी प्रकार हम चौथा है मौलिक कर्तव्य, उसके बारे में जान लेते हैं। चौथे मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया कि जो मतलब देश की रक्षा करना, देश की रक्षा से मतलब डिफेंस, मतलब रक्षा कौन करता है, डिफेंस, मतलब डिफेंस मतलब सेना, तो डी से डिफेंस। पांचवा में क्या है, पांचवा मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है, जो मतलब एक भारतत्व की भावना रखा है ना, एक और मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब भारतत्व या समरसता, मतलब ऐसी भावनाएं रखना। तो ये कब होती है, मतलब समानता रखना, एक तरह से इक्वलिटी, हम कह सकते हैं इक्वलिटी, ई से इक्वलिटी। छठा मौलिक कर्तव्य है F, संस्कृति की बात की गई है तो हम कह सकते हैं फैंसी कल्चर। संस्कृति कब होगी, संस्कृति की बात की गई है तो आज मतलब हम फैंसी से लगा सकते हैं, फैंसी, तो संस्कृति से फैंसी। सातवां मौलिक कर्तव्य में क्या बात की गई, पर्यावरण से संबंधित। पर्यावरण को हम क्या बोलते हैं, ग्रीनरी से ध्यान रखते हैं, ग्रीन, मतलब पर्यावरण ग्रीन रहता है तो ग्रीन, पर्यावरण के बारे में बात की, पर्यावरण को साफ रखना। आठवां मौलिक कर्तव्य क्या है, मानवतावाद, ज्ञानार्जन और वैज्ञानिक, ये कुछ वर्ड है, इनको पकड़ के हम दे सकते हैं। मानवता मतलब ह्यूमैनिटी मतलब H से, और यहाँ पे ग्रीनरी से G लगा बता दिया था ना। नौवां मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य 9 है उसको याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। जो सार्वजनिक स्थल हो, सार्वजनिक स्थल कौन से, जो इंडिया के सार्वजनिक, इंडियन प्रॉपर्टी हो गई तो I से इंडियन प्रॉपर्टी। एक 10वां मौलिक कर्तव्य क्या है, 10वें मौलिक कर्तव्य की हम जैसे 10वें मौलिक कर्तव्य में बात की कि सामूहिक रूप से गतिविधियों में भाग लेना। तो सामूहिक रूप से मतलब जॉइंट, जैसे जॉइंट ऐसे ध्यान रख दो।
11वें मौलिक कर्तव्य क्या है? बच्चों की शिक्षा के बारे में बात की गई, तो कैसे किड्स। तो ये तो एक छोटी ट्रिक थी जिसके अनुसार आप इन मौलिक कर्तव्यों को याद भी रख सकते हो। तो ये था आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। मैं आपके साथ यहीं से विदा लेता हूँ। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और साथ में हमारे चैनल को पे नए हो तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।